नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से ये पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे साइबर सुरक्षा की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहा है वो ऑनलाइन साइबर क्राइम ही हो रहा है। तो क्राइम तो बहुत पहले से देखो होता आ रहा है। पहले जो लोग थे वो ऑफलाइन, यानी कि जो नॉर्मल क्राइम होता था, जैसे किसी को लूट लेना, चोरी कर लेना, किसी का मोबाइल छीन लेना वगैरह वगैरह, इस तरह के क्राइम जो थे वो बहुत पहले से होते आ रहे हैं। आप सभी लोग इसके बारे में अवेयर भी हैं। मगर आज जब ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक एज है, जब हम लोग कंप्यूटर्स, मोबाइल और इंटरनेट पर इतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि कोई भी छोटे से छोटा काम हम बिना कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के हम नहीं कर सकते हैं। वो बात हो पेमेंट की, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, या सोशल मीडिया का हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइम पास करना हो, एंटरटेनमेंट हो, या कोई भी जानकारी हमें लेनी हो। तो छोटे से छोटा काम हम आजकल जो आज का हमारा दौर है उसमें हम बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट के हम ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें ऑनलाइन जो है आजकल प्रोवाइड की जा रही हैं। पूरा बैंकिंग सेक्टर, पूरा रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, तो कितने सारे सेक्टर्स हैं। अगर हम कितने सेक्टर की बात करें तो सभी सेक्टर आजकल ऑनलाइन आ गए हैं, जिससे हमें कम समय में घर बैठे ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। आप लोग, आपके घर में जो आपके परिवार वाले हैं, आपके बच्चे हैं, वो सभी लोग इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, और काफ़ी ज़्यादा हम इंटरनेट और मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। तो इसके साथ साथ ही जैसे जैसे इनका यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ ही जो साइबर क्राइम है, जो क्रिमिनल हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उनकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जितनी ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, उतने ज़्यादा ही इन टेक्नोलॉजी के जो लूप होल्स हैं, जो इनके एक कमजोरी है, वो जो साइबर क्रिमिनल हैं वो इन सब को पकड़कर और इन सब को ध्यान में रखते हुए ही साइबर क्राइम को वो अंजाम दे रहे हैं। इससे जो डेली का जो क्राइम है वो ऑफलाइन से ट्रांसफ़र होकर अब वो साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन क्राइम में वो बिल्कुल बदल गया है। तो इतने ज़्यादा मात्रा में आज की डेट में केस आते हैं। अगर डेली की हम बात करें तो डेली अगर एक छोटे से क्षेत्र की हम बात करें तो 10 से 15 केस डेली साइबर क्राइम के आते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में या अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो किस लेवल पर ये साइबर क्राइम जो है बढ़ गया है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर सुरक्षा क्या है, व्हाट इज़ साइबर क्राइम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर क्राइम की जो जागरूकता है उसका क्या महत्व है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है, और हाउ टू बी सिक्योर फ्रॉम साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स का एक ओवरव्यू लेंगे, और जो हमारे भविष्य में हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उनके थ्रू हम आपको एक डिटेल, एक तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे साइबर क्राइम आजकल किया जा रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकली हम आपको नॉर्मल, बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज है, जो हमारे आम इंसान हैं, जो नॉर्मल हमारे लोग हैं, उन्हीं को ये साइबर क्राइम का शिकार बनाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल भाषा में हम आपको बताएंगे कि कैसे साइबर क्राइम किया जाता है, और डिटेल में हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, और अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले जितने भी क्राइम हैं वो सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे किसी ने आपके बैंक से आपकी अनुमति के बिना पैसे ट्रांसफ़र कर लिए,
यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड। तो ऑनलाइन किसी ने बहुत दूर बैठे हुए और आप जो यहाँ अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे आपसे आपका दिमाग उन्होंने बहला फुसला कर या किसी तरह का बहाना कर कर आपसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा ली, तो ये क्या हुआ, एक साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की कैटेगरी में ये आ गया। यानी जितने भी क्राइम ऑनलाइन किए जा रहे हैं कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से, वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम का लेवल है वो अब ऑफलाइन ना करते हुए ये जो साइबर क्रिमिनल है वो ऑनलाइन क्राइम करने में बहुत ज़्यादा ये क्राइम हो रहा है। दिन ब दिन जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो पुलिस की कार्रवाई का रेशो है और जो क्रिमिनल के क्राइम करने का रेशो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये इनका इतना बड़ा नेटवर्क हो गया है। तो जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस फोर्स लिमिटेड है और पुलिस जितना एक केस पर काम करती है तब तक ये 100 और क्राइम कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो हो जाता है साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस। जितने ज़्यादा आप इस साइबर क्राइम से जागरूक होंगे, जितने ज़्यादा आप इससे अवेयर होंगे, अपने आप को और अपनी जो आपकी फैमिली है उन्हें आप साइबर क्राइम से बचा पाएंगे। तो जो 90 से 95% साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो उसमें जो क्राइम होता है वो हमारी ही गलती से होता है। ये नतीजा है इस चीज़ का कि हमें साइबर के बारे में हम जागरूक नहीं हैं, किस तरह से वो साइबर अपराध करते हैं, क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं इस साइबर क्राइम करने के लिए, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने के लिए। तो वो सब हम अपनी वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू और जो भविष्य में आने वाली हमारी वीडियोस होंगी उनके थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो साइबर क्राइम क्या है ये हमने जाना। जितने भी डिजिटल, मोबाइल और कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू जितने भी ऑनलाइन क्राइम होते हैं वो सभी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर क्राइम अवेयरनेस। साइबर क्राइम जागरूकता का क्या महत्व है, क्यों ये ज़रूरी है कि आपको हर एक चीज़ साइबर क्राइम के बारे में पता हो। भले ही आप मोबाइल यूज़ ना करते हो, आप एक ऐसी एज में हो कि आप मोबाइल फैमिलियर नहीं है, आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, आप कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, फिर भी आपके लिए साइबर क्राइम को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर नहीं चलाते हैं तो आपके घर में जो आपके बच्चे होंगे, आपकी वाइफ होंगी, आपकी सिस्टर होंगी या कोई भी आपका रिलेटिव होगा वो इससे अछूता नहीं रहा होगा। इसलिए ये कह देना कि मैं तो ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांसफ़र मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो मेरे लिए ये साइबर क्राइम ज़रूरी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको साइबर क्राइम के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप दूसरों को, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें आप सावधान कर सकें, उन्हें आप बता सकें कि आजकल सबसे ज़्यादा क्राइम क्या चल रहा है, जिससे वो भी इससे सेफ रह सकें। तो अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर की जो लेडीज़ हैं उन्हें जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइबर क्राइम से अवेयर रहें। कितना ये आजकल चल रहा है इससे अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता ही है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके घर पे कोई ना कोई इंटरनेट ज़रूर यूज़ कर रहा होगा, मोबाइल और ये नेट बैंकिंग, डिजिटल वो ज़रूर यूज़ कर रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल फाइनेंशियल फ्रॉड ही होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। ज़्यादातर केसों में तो ये फाइनेंशियली बेनिफिट लेने के लिए ही फ्रॉड किया जाता है, मगर कई केसों में देखा गया है कि किसी से बदला लेने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए भी साइबर क्राइम जो है किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की फ़ोटो ले ली है, उसे मॉर्फ करके कोई वीडियो बना दी गई है और उसे फाइनेंशियली लॉस ना पहुंचाने के लिए, मतलब उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए भी इस साइबर क्राइम का जो यूज़ है वो आजकल क्रिमिनल कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर क्राइम अवेयरनेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं
उन्हें आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना है। हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ जाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे, उतना ही ये क्राइम कम होगा। क्योंकि एक बार क्राइम हो जाने के बाद क्या क्या स्टेप है, क्या आप कर सकते हैं, वो तो बहुत बाद की बात है। मगर अगर आप इसके बारे में पहले से ही अवेयर होंगे, पहले से ही आप जागरूक होंगे, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप साइबर क्राइम का शिकार हो। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे साइबर फ्रॉड किया जाता है। तो एक एक जो तरीका है उसके बारे में डिटेल में हम एक एक वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन तरीकों से ये साइबर क्राइम करते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये हर तरीके से साइबर क्राइम करने का प्रयास जो है आपके साथ करेंगे। आपको ये ईमेल भेजेंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, कि आपका ये गिफ्ट वाउचर आ रहा है। तो हर तरीके से ये क्राइम करने की कोशिश करते हैं। ईमेल पर आपको ये मैसेज भेजते हैं, आपको ये फ़ोन कॉल करते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं या फिर हम किसी LIC से बोल रहे हैं, आपका इतना रिवार्ड पॉइंट आया है, या आपके क्रेडिट कार्ड में इतने पॉइंट हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ये फाइनेंशियली आपको लॉस पहुंचाते हैं। तो जो सबसे कॉमन इनका तरीका है, वो तरीका क्या है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं डिटेल में आपको उन सब तरीकों के बारे में बताऊंगा। बस आपको हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाना है, जिससे वो इस साइबर क्राइम के बारे में जागरूक हों। तो अगर एक एग्जांपल की बात की जाए तो आपको एक तरीका है कि ये आपके मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं कि आपको अपनी KYC अपडेट करानी है। वो KYC बैंकिंग में हो सकती है, वो KYC आपके मोबाइल नंबर के कनेक्शन में हो सकती है, जैसे जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, कोई भी आप कनेक्शन चला रहे हो उसकी KYC के लिए आपके पास फ़ोन आ सकता है, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड की KYC कराने के लिए आपके पास ऑप्शन आ सकता है। कोई आपने पॉलिसी ली हो उसके लिए आपके पास KYC अपडेट कराने के लिए एक फ़ोन कॉल आ सकती है। तो वो आपसे पूछता है, वो आपको भरोसा दिलाता है कि वो किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बोल रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, या फिर LIC से बोल रहे हैं। तो वो आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, या आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, या आपका एयरटेल का कनेक्शन कट जाएगा, जिसके लिए आपको KYC अपडेट करानी होगी। फिर वो आपको या तो कोई लिंक भेजते हैं, एक लिंक वो आपको भेजते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल ऑफिशियल साइट के जैसा होता है, मगर एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है। तो वो आपको लिंक भेजते हैं, फिर आपसे जो आपकी कॉन्फिडेंशियल जो सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं वो किसी न किसी बहाने से ले लेते हैं, और इस तरह से वो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ज़्यादा तरीका, जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं, वो आ रही हैं कि एक हमारे पास मैसेज आता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जमा नहीं किया गया है। तो आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए एक 5 रुपये की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो वो इस 5 रुपये की या 10 रुपये की पेमेंट आपसे कराते हैं, और ये पेमेंट कराने के बहाने वो आपके मोबाइल में एक रिमोट डेस्कटॉप या रिमोट एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करा देते हैं। जैसे बहुत सारी रिमोट एप्लीकेशन होती है। रिमोट एप्लीकेशन का मतलब कि कोई रिमोटली, कोई बहुत दूर से आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल को वो कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर, या और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका जो यूज़ है वो इसलिए बनाई गई थी कि रिमोटली किसी मोबाइल डिवाइस को या कंप्यूटर डिवाइस को हम दूर से एक्सेस कर पाएँ। मगर इस सॉफ्टवेयर का ये गलत इस्तेमाल करते हैं और किसी न किसी बहाने आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर ये आपकी सेंसिटिव डिटेल ले लेते हैं और आपको फाइनेंशियली ये लॉस पहुंचाते हैं। और भी जो क्राइम करने का इनका तरीका है, ये लोग बहुत सारे जो कस्टमर केयर हैं, जैसे जियो का कस्टमर केयर है, SBI का कस्टमर केयर है, या पतंजलि का जो ऑनलाइन उनकी एक सुविधा है, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा सर्च में आती है, उनकी ये डुप्लीकेट वेबसाइट बनाकर गूगल पर ये अपना
एक वेबसाइट को लाइव कर देते हैं। तो जब भी आप गूगल पर सर्च करते हैं किसी कस्टमर केयर का नंबर, तो उस कस्टमर केयर वो असली नंबर जाने के बजाय इन फ्रॉडस्टर का नंबर जो है आप मिला देते हैं और फिर आप साइबर का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 एक तरीके को डिटेल में हम बताएंगे कैसे आप इन जो फ्रॉड करने का तरीका है इनसे आप बच सकते हैं। तो तरीक़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम करने का क्या इनका तरीका होता है, किस किस तरह से ये साइबर क्राइम करते हैं। चौथा पॉइंट है हाउ टू बी सिक्योर फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम क्या है, क्या क्या वो तरीके हैं जो साइबर क्राइम आजकल यूज़ कर रहे हैं। एक और तरीका ये आजकल अपना रहे हैं जो बहुत सारे छोटे अमाउंट में लोन देने वाली ऐप आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जिन्हें अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए जो छोटे छोटे लोन अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ से वो अपने आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड और जो भी डिटेल होती है वो देकर बहुत आसानी से वहाँ पर एक छोटे अमाउंट का लोन, वो 2000, 3000, 4000 इनका वो लोन उन्हें मिल जाता है। मगर ये लोन देने से पहले वो आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कराते हैं, जो भी उनकी ऐप होती है। उस ऐप के थ्रू वो आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी वो ले लेता है। फिर ये आपसे कुछ दिन बाद ही जितनी अमाउंट का आप लोन लेते हैं उससे डबल या ट्रिपल पैसे की डिमांड करते हैं। तो बहुत से लोग आसानी से वो लोन की जो डबल ट्रिपल अमाउंट है वो दे देते हैं। फिर ये उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट लेकर फिर ये उन पर फ़ोन करते हैं और हर तरह से उन्हें इतना परेशान कर देते हैं कि वो 2 गुना 4 गुना अमाउंट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ये साइबर क्रिमिनल हैं वो फाइनेंशियली लॉस पहुंचाने के लिए आपके साथ वो इन तरह तरीक़ों का वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब तरीके हमें जानने पड़ेंगे। तो कैसे हम बच सकते हैं साइबर क्राइम से। तो सबसे पहली चीज़ आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको साइबर क्राइम के बारे में लेनी होगी। अपने आप को अपडेट आपको करना पड़ेगा और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आप पे डिपेंडेंट हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, उन सभी को आपको साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करना पड़ेगा, तभी ये क्राइम रुक सकता है। और जितनी भी फालतू की ऐप होती हैं जो एकदम से पॉपअप आपके मोबाइल में आ जाता है कि आपकी स्पीड स्लो हो रही है, आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है, या तमाम तरह की जितनी भी अनऑफिशियल ऐप होती हैं वो आपको डाउनलोड नहीं करनी है। किसी भी ऐसी ऐप को डाउनलोड करने से आपको बचना है जो अनऑथराइज है, जो ऑफिशियल नहीं है, मतलब जो गूगल प्ले स्टोर में नहीं है और जो बाहर से आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी ऐप से आपको बचना है। पब्लिक जो वाईफाई होता है, जो फ्री में आपको वाईफाई की सुविधा कहीं मिलती है, उस वाईफाई की सुविधा वो आपको नहीं लेनी है और आपको ट्रस्टेड वाईफाई कनेक्शन ही आपको यूज़ करना है। और जितने भी ये फालतू के लिंक आते हैं आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में, व्हाट्सएप पर और ईमेल पर जो भी आपको लिंक आते हैं, उन लिंक्स पर आपको बिना देखे क्लिक नहीं करना है। उस मेल के थ्रू ही वो आपका सारा डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं और फाइनेंशियली और किसी भी तरह से वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे और तरीके हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में वो तरीके जानेंगे कि कैसे कैसे ये साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं और कैसे जो भोले भाले लोग हैं उनके साथ ये जो है साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा साइबर सिक्योरिटी के लिए ऑफिशियल चैनल है जिसके थ्रू हम आपको एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अपडेट करना, इसके बारे में अवेयर करना ही हमारा मोटिव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हों, जो आपके परिवार में लोग हों,
उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा हम अवेयर होंगे उतना ही कम ये क्राइम होता चला जाएगा। वरना तो ये क्राइम आजकल बहुत बढ़ रहा है और इसका सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि जागरूकता की कमी है। हम लोग बस बिना सोचे समझे ही किसी कॉल का रिस्पॉन्ड कर देते हैं और साइबर क्राइम का हम शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा भी होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। हम इसी तरह की साइबर क्राइम से रिलेटेड और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस साइबर क्राइम के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ, एक और साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।